भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे और अभी के कौन है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे और अभी के कौन है? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है और अभी के कौन है? ये महत्वपूर्ण, मतलब भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, ऐसे सवाल करके भारत में कुल राज्य कितने हैं, ऐसे सवालों का मतलब सामान्य ज्ञान भारत से संबंधित मैं लेके आया हूं, मैं पुष्पेंद्र कुमार कुशवाहा। और आज सामान्य के साथ साथ जो अभी का और जो पुराना दोनों कवर करने वाले, केवल 14 से 15 क्वेश्चन हल करवाऊंगा जिसमें भारत से संबंधित होंगे। तो ज्यादा वीडियो लंबी शुरू ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जीके का चैप्टर है जो अधिकतर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। मैं दयाराम एकेडमी से यहाँ पर सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और RIMC की भी कोचिंग कराई जाती है। तो फिलहाल में जो सामान्य ज्ञान में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बैंक में SI में हो गया, SSC में हो गया, सैनिक स्कूल में हो गया, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हल कराने वाला हूं। तो पहला मेरा जो क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जो भारत जब संविधान लागू हुआ, देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद पहले जो राष्ट्रपति बने वो कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे। और अभी के प्रेजेंट टाइम में 2025 जो चल रहा है उस समय राष्ट्रपति अभी कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जो अभी की राष्ट्रपति। मतलब हम पुराना प्रथम कौन था और अभी कौन है, ये दोनों चीज कवर करने वाले हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले भी कह सकते हैं, पहले प्रधानमंत्री, और प्रथम भी कह सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और अभी के कौन है? आपको सभी को पता है, नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के पहले और प्रथम, कुछ भी कह सकते हैं, पहले मतलब प्रथम, सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री की मैं बात कर रहा हूं, गृह मंत्री कौन थे पूरे भारत के? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है पूरे राज्यों को एकत्रित करने में। आप इतिहास पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, नहीं किसी और दिन डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। और अभी के जो गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी हैं। मतलब आपको प्रथम भी पता होना चाहिए और अभी का तत्कालीन क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत के पहले या प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो एक शिक्षक भी थे, ये उपराष्ट्रपति थे। साथ में अभी के जगदीप धनखेड़ जी हैं जो अभी के उपराष्ट्रपति जी हैं। इसके बाद पांचवें नंबर, भारत के प्रथम या पहले रेल मंत्री कौन थे? रेल मंत्री जॉन मिथाई जी थे और अभी के अश्विनी वैष्णव जी हैं। अभी के जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। मतलब दोनों चीज कवर हो रहा है। अच्छे से पढ़िएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर 6 नंबर पे रक्षा मंत्री, भारत के पहले या प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम या पहले रक्षा मंत्री जो थे बलदेव सिंह जी थे। अभी के सभी को पता है, जिन्हें नहीं पता तो राजनाथ सिंह। मतलब ये तत्कालीन क्वेश्चन हो गए, ये प्रथम हो गए। राजनाथ सिंह है अपने रक्षा मंत्री। 7 नंबर पे भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री वही थे और प्रधानमंत्री हुए थे। अभी सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं अभी के जो हमारे विदेश मंत्री हैं। देश 9वें नंबर क्वेश्चन पे 8वें नंबर पे आ गए। 8वें नंबर पे क्या लिखा? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री, एजुकेशन सिस्टम, जिन्होंने शुरू में शिक्षा पद्धति मतलब देश आजाद होने के बाद शिक्षा में बहुत कुछ बदलाव किया है, वो कौन थे शिक्षा मंत्री? पहले प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी थे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम। याद रखिएगा, मौलाना अब्दुल कलाम जी
कलाम आजाद जी थे, मौलाना अब्दुल कलाम पहले शिक्षा मंत्री, और अभी के धर्मेंद्र प्रधान है, अभी के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान है। और भारत का जो प्रथम नागरिक माना जाता वह कौन माना जाता? भारत का प्रथम नागरिक। 10वां नंबर क्वेश्चन है ये, 9वें नंबर में भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। देश का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है। ये तो रहे कुछ सामान्य ज्ञान। अब राष्ट्रीय पशु, राष्ट्र की कुछ बात कर लें। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ये बेसिक पता होना चाहिए। भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा रुपए है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये लिखा है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है। फिर राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राष्ट्रीय वृक्ष की मैं बात किया तो बरगद है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसी तरह करके बहुत सारे कुछ और क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मिठाई जैसे हो गई जलेबी है, इसमें जो नहीं लिखा है वो मैं बता रहा हूं। तो आपको राष्ट्र के बारे में जानना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं 12वें नंबर का क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डेमो है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला जो लंबी चौड़ी पर्वत श्रृंखला सभी को पता है हिमालय है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अब भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसमें नहीं लिखा हुआ है, जो मैं आपको बेसिक बता देता हूं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यदि लंबी पूछता है तो आपको गंगा लिखता है। भारत की मैं बात कर रहा हूं, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। और चौड़ाई में बात करें तो चौड़ाई में आपको आंसर देना कमेंट करके कि कौन सी चौड़ाई पे सबसे बड़ी नदी है। तो ये कुछ बेसिक। और भारत का कुल क्षेत्रफल है। आज भारत से संबंधित कुछ प्रथम और भारत से संबंधित, अभी प्रथम में बहुत कुछ आ जाएगा। भारत का प्रमुख न्यायाधीश प्रथम कौन थे और अभी के कौन है, ये दोनों चीजें आपको कमेंट करके बताना है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री तो मैं बता दिया हूं। थल सेना के अध्यक्ष कौन थे? वायुसेना के अध्यक्ष कौन थे? जल सेना के अध्यक्ष कौन थे? ऐसे करके बहुत सारे सवाल होते हैं जो एक लिस्ट में अगले फुल वीडियो में, इसमें बोर्ड में नहीं आ रहा था इसलिए जितना आ रहा था उतना मैं कवर किया हूं। फुल वीडियो में फिर किसी और दिन पढ़ के कवर करेंगे जो जीके का रहेगा। फिलहाल ये भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल ये इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए इसमें नहीं लिखा। 32,87,263 32,87,263 भारत का कुल वर्ग क्षेत्रफल है। भारत में कुल राज्य कितने हैं? केंद्र प्रशासित राज्य कितने हैं? भारत का पूरा नाम क्या है? ये आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसी लगी, मेरी जानकारी कैसी लगी जीके के, ऐसे ही क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे तक, या बेसिक जानकारी है दूसरे तक जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।